धर्म मुद्दा है या विकास? विकास। विकास। तो राम मंदिर से आपको क्या फायदा है? ये नहीं चाहिए आपको मोदी जी को नहीं चाहिए, अब उनका टाइम पूरा हो गया। खत्म। तो वापसी। वापसी, घर वापसी। अब उनको गुजरात जाना। अगर मनमोहन सिंह मौन था तो वो प्रेस के सामने बोलता था। मोदी सरकार प्रेस के सामने बिल्कुल नहीं बोलता। कह रहे हो कि मेरा पूरा परिवार बीजेपी भक्त था, मोदी भक्त था, कट्टर बीजेपी समर्थक हूँ, मोदी समर्थक था, लेकिन क्या हो गया, क्या मजबूरियां हो गई जब आप छोड़ रहे बीजेपी? वो ये हो गया कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में प्रधानमंत्री बन गया, उसके बाद में अच्छे काम किए। दूसरा पैटर्न जब आए प्रधानमंत्री का तो उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या लाख दिखाते कहना डर जाता है। सब कुछ नहीं, हवाबाजी में है। जब अपोजिशन में थे तो बहुत बोल रहे थे, अब जब गवर्नमेंट में आ गए हैं तो 56 इंच का सीना खत्म हो गया उनका। कैसे दिन आए? अच्छे दिन आने चाहिए। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? किस विषय में पूछना चाहते हैं आप ये बताइए। क्योंकि चुनाव में बस 4 महीने का वक्त बचा है, 24 का चुनाव, देश का चुनाव है। क्या लगता है आपको, मोदी जी का 10 साल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। तो अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आगे। आगे सब कुछ बिल्कुल अच्छे दिन आगे, क्यों नहीं आगे। सब कुछ पूरा हो गया। भाई राम मंदिर बनाया उन्होंने, धारा 370 हटाई। धर्म मुद्दा है या विकास? विकास। विकास। तो राम मंदिर से आपको क्या फायदा है? बहुत फायदा है। क्या? अरे देश में राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन रहा है, उससे बहुत से लोग आएंगे उसको दर्शन करने के लिए, उसका भी विकास होगा। आज अयोध्या का विकास कितना हुआ है आप देख सकते हो। पहले अयोध्या कैसी टूटी फूटी थी, और आज जाके देखो अब अयोध्या को कितनी अच्छी बन गई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम, कि भाई मंदिर में सिर्फ घंटा बजाने से नौकरी नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा, हम नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। क्या तो रोजगार तो यहाँ ही मिल रहा है, जनता पार्टी भी रोजगार दे रही है ना। कहाँ में दे रही है? क्यों अभी आपने जो अपना सैनिक भर्ती जो करवाई थी, क्या बोलते उसको, अग्निवीर। अग्निवीर है ना, प्रधानमंत्री को भी 4 साल कर देते हैं, प्रधानमंत्री का भी पद 4 साल का कर देते हैं। क्या जरूरत है? मोदी जी 70 साल के हो गए, रिटायरमेंट हो जाती है उनको। क्यों नहीं, क्यों हो जानी चाहिए। आप मोदी के बाद क्या विकल्प सोचते हो बताइए। आप मोदी के बाद कोई विकल्प है आपके पास? मतलब आपको लगता है कि बोलिए। देखिए मैं राजस्थान से अभी वोट करके आया हूँ। अब 25 तारीख को वोटिंग थी, रतनगढ़ का वासी हूँ राजस्थान के अंदर। देखिए मेरे जीवन का पहला वोट मैंने मोदी जी को दिया था। इस बार राजस्थान में और मैंने कांग्रेस सरकार को चाह रहे हैं, उसकी बहुत खूबियां हैं। मोदी जी की जो अच्छाइयां हैं उससे भी मुझे पता है बुराई क्या है। अभी आपने बोला कि राम मंदिर बनना है, इससे जनता को क्या फायदा होगा। देखिए फायदा ये होगा कि अगर राम मंदिर बन रहा है, ये मुद्दा था और ये मुद्दा लंबा चलता तो धर्म के दोनों धर्मों के लिए घाटा ही होता। चलो ये अच्छा हुआ, निपट गया। उसके बाद ये है कि वहाँ पर जो भी अर्थव्यवस्था बनेगी, दुकानें खुलेगी, लोकल लोग आएंगे, इसलिए वहाँ के व्यापारियों के लिए, लोकल लोगों के लिए एक जो इकोनॉमी का या आमदनी का सर्वे बनेगा। अब ये बात है कि राजस्थान की सरकार कौन सी अच्छी काम कर रही है, मोदी सरकार या कांग्रेस। मैं बताता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। किसानों को 2000 यूनिट बिजली मिली है, उसके बाद में 200 यूनिट। राजस्थान के 95% लोगों के घरों में बिल नहीं जाता, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में राजस्थान में जो जून 25 लाख तक अगर कोई घर में दुर्घटना हो जाती है तो 25 लाख तक दुर्घटना जो बीमा है उसका पैसा है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई जाता है तो उसका भी पैसा नहीं लगता। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर बन गया, ये कह रहे हैं। बस विकास मुद्दा है या मंदिर मुद्दा है? देखिए विकास है। एक बात देखिए, कांग्रेस की सरकार में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस टाइम में देश की अर्थव्यवस्था 8% थी। जब मोदी भारत का प्रधानमंत्री था, इकोनॉमी -23% थी। ये भी अगर वो बोलते हैं, अगर मनमोहन सिंह मौन था तो वो प्रेस के सामने बोलता था। मोदी सरकार प्रेस के सामने बिल्कुल नहीं बोलता। मेरे भाई, मैंने मोदी जी को वोट किया है। हमारा परिवार है ना कट्टर बीजेपी का था, मैं मानता हूँ। इस बार भी मान लो हमारे कट्टर तो क्या आप कट्टर बीजेपी भक्त थे, मोदी भक्त थे, आप क्या हो गया? भाई मैं समझदार हूँ, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। पहली बात, अच्छा बुरा जानता हूँ। हमारे रतनगढ़ विधानसभा राजस्थान के अंदर, वहाँ पर 35 साल से बीजेपी सरकार ही। अगर कांग्रेस थी कोई वहाँ पर बीजेपी आती थी। इस बार परिवर्तन होगा। राजेंद्र राठौड़ का अगर कोई जानते हैं, राजस्थान के अंदर 35 सालों से एमएलए है, दिग्गज है वो, वसुंधरा राजे के बाद वो आते हैं। इस बार वो मुख्यमंत्री के दावेदार है, चूरू से हटकर, क्योंकि चूरू की जनता है। मैं आप नहीं समझ रहे। आप कह रहे हो कि मेरा पूरा परिवार बीजेपी भक्त था, मोदी भक्त था, कट्टर बीजेपी समर्थक हूँ, मोदी समर्थक था, लेकिन क्या हो गया, क्या मजबूरियां हो गई जब आप छोड़ रहे बीजेपी? वो ये हो गया कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में
प्रधानमंत्री बन गया, उसके बाद में अच्छे काम किए। दूसरा पैटर्न जब आए प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे मुद्दे लाए जो जनता के, किसानों के, गरीबों के विरुद्ध थे। जैसे किसान आंदोलन हुआ, वह 13 महीना चला, अगर सही समय के अंदर हो जाता तो वो किसान नहीं बैठता। प्रधानमंत्री बनना चाहिए जयंत चौधरी। जयंत चौधरी, हाँ रुमाल हटाइए ना, सलवार क्यों रहे हो तुम की तरह? जुकाम है, जुकाम काम है। इसलिए लगा रखा है, बीमारी है, देखिए, बड़ा बीमारी है। अब मैं कह रहा हूँ भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा जयंत चौधरी। जयंत चौधरी, हाँ अरे भैया क्या बात कर रहे हो यार। पढ़ा लिखा, देखिए ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री ऐसे बना नहीं जाता। कांग्रेस का देखो, एक मिनट भाई मैं बनता हूँ, राहुल गांधी का दादा परदादा नानी नाना सब राज में थे, पावर में थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं बन पाया। ये एक परिवारवाद है। परिवारवाद भी और में भी है। मैं बताते हूँ, राजस्थान के अंदर परिवारवाद चलता है। वसुंधरा राजे सीएम थी, उसका बेटा भी सांसद है। परिवारवाद घर में चलता है। फिर राजस्थान में लेके आओ ना, आम से बंदों को चुनो, और क्या, क्यों फिर उनको चुनते हो? किसको चुनते हैं? गहलोत क्यों आ रहे बार बार? भाई गहलोत भी तो परिवारवाद। मैं मोदी का विरोधी हूँ। मोदी अच्छा काम करेगा तो मैंने वोट किया है यार। अच्छा ये बताओ, ये परिवार बात कर रहे हो, अमित शाह का बेटा कौन है? अमित शाह का बेटा कौन है? बीसीसीआई का अध्यक्ष बन बैठा है भैया। अमित शाह का बेटा जैसा कौन है? जैसा कौन है? बीसीसीआई का अध्यक्ष है, अध्यक्ष सेक्रेटरी है, तो क्या है वो परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद है, पर वो पॉलिटिक्स में नहीं है ना। पॉलिटिक्स में नहीं है वो, आपको नहीं बना सकते थे? पॉलिटिक्स में नहीं है वो। पॉलिटिक्स में नहीं है, तो ऐसे ही बन गए वहां पर। प्रियंका गांधी देखिए, राहुल गांधी देखिए, इनका ना जो भाई। पीढ़ी है वो राजनीति में है। अच्छा अनुराग ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी ऐसा चेहरा अरे भाई नहीं एक है। मिनट रुको, मुझे बताओ। उपकार करना देखिए, पड़ेगा। हम मोदी के विरोधी नहीं है, हम देश प्रेमी है, देश के अच्छे देश की आवाम है, उनके लिए अच्छा करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनता है, पूरा करता है, तो 5 सालों में, देखिए मैं किसान का बेटा हूँ, 5 सालों में उसको घर बैठा देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मैं कह रहा हूँ पिछले 50 साल में कांग्रेस की सरकार रही, 50 राज रही, ठीक है। क्यों नहीं राम मंदिर का मुद्दा हटा? क्यों नहीं धारा 370 हटी? आज तक कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई? नहीं हुई ना। आपको पता नहीं है कितनी क्या? हुई? वही तो कर रहा हूँ। ने बताया 4 महीने किया था, 4 क्या सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार उसका कोई पता ही नहीं हुआ था। वो 2 हुआ है, तो वो 2008 मैं- में मुंबई जो अटैक हुए थे वो किसकी सरकार में हुए थे? हमारे जो 150 लोग जो मारे गए थे। मणिपुर कहाँ है भाई? मणिपुर मणिपुर, हाँ? पूर्वोत्तर का राज्य है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो तो आप लोग बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मीडिया लोग तो बता ही नहीं रहा है। अगर भाई मुंबई में हमला हुआ, वो तो सब गलत बोलेगा, सब कहेगा, लेकिन 56 इंच के प्रधानमंत्री है, मणिपुर क्यों नहीं गए अभी तक? क्यों नहीं वहाँ पे दंगा शांत हो रहा है? मेरा ये मानना है प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। उनकी कुछ क्या कारण रहे होंगे, वो बहुत बिजी इंसान है, उनको थोड़ा बहुत समय निकाल, अब जाएंगे भी वो, मैं मानता हूँ। और मेरा एक विचार से ज्यादा हो गया यार। मेरा एक विचार है, जो सेंटर है, सेंटर में सरकार मोदी की आएगी और स्टेट में तो दूसरी सरकार आ जाएगी, सेंटर में मोदी आएगी। सेंटर में मोदी आ जाएगी। आप चलो बताइए चाचा, भैया कैसे देख रहे हैं आप? 10 साल उनको चांस दे दिया गया। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, फौज का क्या हालत है आप देख रहे हैं। 20 साल का नौकरी को 4 साल में कर दिया, तो इस पर तो आखिरी है। लेकिन कह तो रहे कि भाई मोदी जी है तब तक देश सुरक्षित है, और इससे पहले क्या देश सुरक्षित नहीं था? ये कह रहे थे, अभी तो बता रहे भाई। चाइना का कितना जमीन ले लिया मोदी जी ने, क्या किया? एक लफ्ज भी नहीं बोला। वो लोग कह रहे कि भाई एकदम देश पूरा सब सुरक्षित है, घर में घुस के मारते हैं मोदी जी। चाइना का जमीन ले लिया, क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी क्या कर रहे हैं? चाइना का जमीन तो ले लिया, 4 लाख दिखाते चाइना डर जाता है। सब कुछ नहीं, हवाबाजी में है। जब अपोजिशन में थे तो बहुत बोल रहे थे, अब जब गवर्नमेंट में आ गए हैं तो 56 इंच का सीना खत्म हो गया उनका। सबको ठिकाने लगा दिए कह रहे हैं जी, सबको ठिकाने लगा दिया। कुछ ठिकाने नहीं लगाया भाई साहब। ये जो है आपका जो मीडिया वो खरीद लिया। आप लोग अगर न्यूट्रल है ठीक है, लेकिन बहुत से मीडिया आपको परचेस कर लिया। जिस टाइम 2014 में इलेक्शन हुआ था, क्या हुआ था? हर हर मोदी, घर घर मोदी। पेट्रोल का दाम कहाँ चले गया? आप 100 पार कर गए। तो कमाई भी तो बढ़वा दी है पूरा। क्या बढ़वाए बताइए ना भाई, क्या कमाई बढ़ाए? टैक्स जीएसटी लगा दिया है, क्या कमाई बढ़वाए? काला धन वापस ला रहे हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया कर दिया, क्लीन कर दिया। भ्रष्टाचारी खत्म। हाँ, जब गवर्नमेंट में नहीं आए थे सब कुछ बोले, गवर्नमेंट में आने के बाद तो सब हवा हवाई हो गया, बेकार, सब बेकार हो गया।
क्या चाहते हैं 24 में? 24 में बदलाव चाहते हैं। कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? इंडिया का जो भी आ जाए, इंडिया का इंडिया अलायंस में जो भी अच्छे लोग होंगे आएंगे। मतलब मोदी जी नहीं चाहिए, आपको मोदी जी को नहीं चाहिए, अब उनका टाइम पूरा हो गया। खत्म खत्म, तो वापसी। वापसी, घर वापसी। अब उनको गुजरात जाना।